मित्रों, आज के इस इवेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रसंग का शुभारंभ हम गणेश जी की वंदना से करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात दोस्तों। नेक्सस स्टोरीज पब्लिकेशन द्वारा आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय कहानी स्पर्धा जो 3 भाषाएं गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की गई थी, उस स्पर्धा में सम्मिलित हिंदी और अंग्रेजी भाषा की चुनिंदा कहानियों का पेपरबैक पुस्तक का ई विमोचन आज होने जा रहा है। इस डिजिटल माध्यम से जुड़े सभी आदरणीय महानुभावों और अतिथियों का मैं गोपाल खेतानी हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्सस स्टोरीज पब्लिकेशन ने इस शुभ अवसर पर मुझे संचालन की जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं। दोस्तों, नेक्सस स्टोरीज पब्लिकेशन एक ऐसा प्रकाशन गृह है जो रचनाकार और पाठकों के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। नेक्सस का मिशन है पाठक को सकारात्मक और प्रगतिशील पठन का साहित्य उपलब्ध हो और रचनाकार को एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान हो। नेक्सस प्रकाशन रचनाकार के बजट के अनुसार और उनकी जरूरत के अनुसार पुस्तक डिजाइन, ISBN रजिस्ट्रेशन, बुक कवर डिजाइन निःशुल्क करके देती है। नेक्सस प्रकाशन पेपरबैक एवं ई बुक यानी कि Amazon किंडल बुक, ये दोनों तरह का प्रकाशन कार्य विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार करती है। दोस्तों, पिछले साल यानी 2020 से ही मानव जाति कोरोना वायरस से लड़ रही है और ये युद्ध अभी भी जारी है। हमने पिछले साल अलग अलग स्तर पे कोरोना से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की प्रेरणादायक कहानियां पढ़ी होगी, सुनी होगी और देखी भी होगी। ये सभी कहानियां जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है और वो समाज के सामने आए, तो ऐसा विचार नेक्सस पब्लिकेशन को आया और उन्होंने कोरोना योद्धाओं पर आधारित प्रेरणादायक कहानी स्पर्धा का आयोजन किया। उन कहानियों में से चुनिंदा कहानियों को संकलित कर अंग्रेजी और हिंदी भाषा में पुस्तक प्रकाशित किया है। दोनों पुस्तकों में कहानियां अलग अलग है, यानी कि अनुवाद नहीं है। गुजराती भाषा में सर्वाधिक कहानियां शामिल होने की वजह से गुजराती कहानियों का पुस्तक 2 खंड यानी कि 2 पार्ट में प्रकाशित किया जाएगा। गुजराती कहानी संग्रह का विमोचन भी जल्द ही संभव होगा। कोरोना योद्धा की ये प्रेरणात्मक कहानी का संग्रह और उसका विमोचन आज हमारे मुख्य अतिथि श्री सरस्वती चंद्र आचार्य जी के वरद हस्तों से होगा। श्री सरस्वती चंद्र आचार्य अहमदाबाद गुजरात के स्थित जाने माने लेखक तथा पत्रकार हैं। अपने पत्रकार के रूप में विभिन्न अखबार तथा न्यूज चैनल्स के साथ भारत तथा अमेरिका में वरिष्ठ पदों पर उन्होंने कार्य किया है। आप गुजरात टीवी न्यूज वेबसाइट तथा यूट्यूब चैनल एवं अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक हैं। भारत सरकार के द्वारा लेखक के रूप में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको साइंस कम्युनिकेशन के लिए पत्रकार के रूप में भी नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। मित्रों, 15 अगस्त 2008 को न्यू जर्सी USA में अमेरिकी सरकार की ओर से आपको सम्मानित किया गया था। आपके द्वारा लिखी गई हेलो गुजरात बुक बेस्ट सेलर सीरीज है। गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित हेलो गुजरात पुस्तक में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदान करने वाले गुजराती महानुभावों के आपके द्वारा लिए गए प्रेरणादायक साक्षात्कारों का संकलन है। और उसका जो पहला संस्करण था, उसका लोकार्पण हमारे
लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और ये पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है। और सरस्वती चंद्र आचार्य पाठक होने के साथ-साथ एक अच्छे वक्ता भी हैं। आपने नवोदित कवियों, लेखकों, रचनाकारों को मंच प्रदान किया है। अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर, गुजरात साहित्य अकादमी, टेल पोएट्री जैसी विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं श्री सरस्वती चंद्र आचार्य से अनुरोध करता हूं कि आप अपने वृद्ध हस्तों से ये दोनों पुस्तकों का विमोचन करें। आचार्य जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्री कौशल जोशी जी का, और आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी रचनाकारों का। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपने मुझे इन बढ़िया किताबों के लोकार्पण का अवसर प्राप्त किया है, जो हिंदी है और इंग्लिश में कोरोना वॉरियर्स है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। हम उम्मीद करते हैं कि देवी हमें सहयोग करे और इस कोरोना के युद्ध में हमारे सभी वॉरियर्स विजेता हो। ये कोरोना वॉरियर्स अ ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ पैंडेमिक 2020 नेक्सस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड हुई है, जिसका हम अभी लोकार्पण कर रहे हैं। और ये प्लेजर इज माइन। ये हिंदी है, जो आपके द्वारा कहानी स्पर्धा के परिणाम स्वरूप चुनिंदा हिंदी कोरोना वॉरियर्स की कहानियों का एक संग्रह है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसका लोकार्पण करते हुए। कोरोना योद्धा 2020 के कोरोना काल की प्रेरणात्मक सत्य कथाएं, नेक्सस पब्लिकेशन, सूरत। सभी रचनाकार जो इसमें शामिल है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इतने बड़े वक्ता, इतने लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है, और तो फिर उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ तो मिलना ही चाहिए। सही कहा ना? तो आचार्य जी, कुछ प्रश्नोत्तरी हो जाए क्या? जरूर, स्वागत है। कुछ हम हटके सवाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कहानी संग्रह में जो रचनाकार है, उनके पास साहित्य सृजन करने का कौशल्य तो है, उनके कथन शैली प्राप्त है, उनके पास विषय वैविध्य भी है, पर कहीं ना कहीं लगता है कि खुद को एवं अपने साहित्य को ब्रांड बनाकर दुनिया के समक्ष रखने का जो एक सक्षम प्रयास है, वो शायद उन्होंने अब तक नहीं किया है, या तो बहुत ही कम रचनाकार ऑथर इस प्रयास में सफल हुए हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? जरूर, मैं एक मशहूर पंक्ति से आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। माना अंधेरा काफी घना है, मगर दिए जलाना कहाँ मना है। ये हम सबको लागू होती है और इस कोरोना के युद्ध में भी इतनी ही समसामयिक है। कोई भी रचनाकार अपने आप में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि एवरीवन इज स्पेशल बिकॉज गॉड नेवर क्रिएट्स गार्बेज। हम सभी अपने आप में विशेष है। तो जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो नियमित रूप से प्रस्तुत करने की, अभिव्यक्त करने की और लिखते रहने की है। और उसके लिए सही समय पर सही वक्त, सही मौका जरूर आता है। हाँ, हम सबके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियां ऐसी है कि जो कॉमन है, और कुछ चुनौतियां ऐसी है कि जो स्पेशल है। स्पेशल चुनौतियों की मैं बात करूं तो हम में से कुछ लोग इंग्लिश में लिखते हैं, उनके लिए ये चुनौती नहीं है। लेकिन जो भाषाई रचनाकार है, जो हिंदी में
या अपनी मातृभाषा में लिखते हैं, उनके लिए पाठकों की कम हो रही संख्या सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। गुजराती या अपनी मातृभाषा या हिंदी के पाठकों की संख्या कम हो रही है, और उसमें भी कुछ हद तक माता विरुद्ध मातृभाषा का एक माहौल बन रहा है, क्योंकि जब बच्चे को किस मीडियम में डालना है उसका निर्णय होता है, तो माता का निर्णय प्रभावी रहता है। हालांकि पिता भी उसमें निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, लेकिन जिस तरह से किचन में क्या चाहिए उसी प्रकार से बच्चे की परवरिश में क्या निर्णय लेने हैं उसमें माता का निर्णय सर्वोपरि अक्सर देखा गया है। और कई माता पिताओं का निर्णय रहता है कि हमारे बच्चे को तरक्की करनी है तो उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। तो ये एक प्रमुख कारण है कि मातृभाषा के रचनाकारों को अच्छी रीडरशिप, अच्छे पाठकगण नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हो तो आप और कोई लैंग्वेज और कोई भाषा पढ़ नहीं सकते, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अन्य भाषाओं से, अपनी मातृभाषा से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, और वो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश में लिखी गई, कही गई कहानियां या साहित्य का अभ्यास करना विशेष पसंद करते हैं। अब दूसरी बात रही, कॉमन चुनौती हम सबके सामने ये है कि लोग पढ़ते कम है और देखते ज्यादा है। राइट। ऑडियो विजुअल सोशल मीडिया के कारण जो एवी कंटेंट है, दृश्य श्राव्य कंटेंट है, उसका प्रचलन बढ़ गया है। हम जेपीजी फाइल या 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन 10 पेजेस पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं करते। टाइम भी कम है, शायद इसी के कारण माइक्रो फिक्शन है या हाइकू है, ऐसा नए प्रकार भी अब लोकप्रिय हो रहे हैं कि जिसमें कम समय में, कम शब्दों में काफी कुछ कहा गया हो। और तीसरी बात ये भी है कि कुछ देशों की तुलना में हमारे यहाँ पढ़ने का प्रमाण भी कम है। मैंने विदेशों में देखा है कि लोग अगर वेटिंग कर रहे हो ट्रेन के लिए तो भी कुछ किताब निकाल के पढ़ने लगते हैं, बस में बैठे हो, फ्री हो तो भी पढ़ने लगते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं, हम बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो पढ़ने की आदत भी हम लोगों को बढ़ानी चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, किसी से मैंने, आपको जोक लगेगा लेकिन ये इसमें एक मर्म छुपा हुआ है। एक विदेशी माता अपने देश में एक अपने बच्चे को लेके आई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रही थी। वो खुद भी पढ़ रही थी और उसका बच्चा भी पढ़ रहा था। तो देशी महिला ने आश्चर्य से पूछा कि आप इनको मोबाइल नहीं देती, ये कभी मांगता नहीं है, गेम्स और ये सब उसको पसंद नहीं है? हमारे बच्चे तो मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि बच्चे कहाँ हमारी बात मानते हैं, वो तो हमें देख के सीखते हैं। राइट। तो एब्सोल्युटली बच्चों के करेक्ट सर। ऊपर, नए पाठकों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके शिक्षकों का, माता पिताओं का और आसपास रहे बड़े बुजुर्गों का रहता है। तो जैसा हम करेंगे ऐसा कुछ हद तक जाने अनजाने में वो भी अनुसरण करेंगे। तो हमारी भी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि हम पढ़े, पढ़ाए, साहित्यिक चर्चा करें और अपने लिटरेरी हीरोज के बारे में उनको अवगत कराएं। जी सर। शायद मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरा सवाल ये है कि ज्यादातर इंडिया में अगर कोई व्यक्ति पूछे ना कि आप क्या करते हो, और प्रत्युत्तर ये मिलते हैं कि भाई मैं लेखक हूँ या लेखिका हूँ या कवि हूँ, तो तुरंत ही दूसरा सवाल आता है, वो तो ठीक है भैया, पैसों के लिए, अर्थोपार्जन के लिए क्या करते हो? मतलब कि अभी भी साहित्य सृजन से कोई व्यक्ति अपना घर चला सके ऐसा सामान्य जन मानते नहीं है। और कहीं ना कहीं सर ये सच भी है, जबकि पश्चिमी देश एवं यूरोप में स्थिति नहीं है। सर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये यथार्थ भी है और हमारे ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष भी है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य का मूल्य जितना होना चाहिए उतना हम देते नहीं है। अगर मैंने कोई पुस्तक पब्लिश किया है तो लोग अपेक्षा करेंगे कि मैं उनको गिफ्ट दूं, या फ्री में पढ़ने को कब मिले, या कोई पढ़ ले फिर वो लेने ले जाए। तो पैसे खरीद कर, एक बजट एलोकेट करके उसको
खरीदने का, उसको पढ़ने का, उसको गिफ्ट देने का ऐसा प्रचलन खास करके यहाँ पर नहीं है, और उसके दुष्परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। हालांकि जो साहित्य के द्वारा अर्थोपार्जन या अपना पूरी तरह से इनकम करना, घर चलाना वाकई हमारे लिए मुश्किल है, और जब तक आप पॉपुलर ना हो, जब तक आपको प्रोफेशनल असाइनमेंट ना मिले, या जब तक आप बेस्ट सेलर ना हो, तब तक ये बात असंभव भी लगती है। लेकिन ये बात आपकी सच है, और इसके लिए एक नजरिया भी बदलना पड़ेगा, और ये कटु वास्तविकता सभी रचनाकारों को ध्यान में भी रखनी पड़ेगी कि अगर आप सोच रहे कि इससे मेरा घर चल जाए, या मैं कुछ अच्छा लिखती हूँ या लिखता हूँ तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, या मेरी एक दो किताब पब्लिश हो गई तो मुझे अब और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। और जब तक आप पूरी तरह से एस्टेब्लिश ना हो, तब तक आपको अपना जो काम है, व्यवसाय है, नौकरी है, वो करती रहनी चाहिए, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो कलम शायद नेटवर्क इश्यू है। कौशल, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आपका वॉइस क्लियर है। हाँ, आचार्य जी जल्दी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे। कहने का मर्म ये है दोस्तों कि हमें एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ब्रांड हमें ही बनना होगा। ताजा आंकड़ों के अनुसार जो फिगर्स और फैक्ट्स हमें मिले हैं कि इस साल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम की आमदनी 3 गुना 4 गुना हो गई, यानी सब्सक्रिप्शन बढ़ गए। आप देखिए कि ऑनलाइन मूवीज देखने का, ऑनलाइन सीरीज देखने का क्रेज बढ़ रहा है। हम आराम से 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए इन सब चीजों के पीछे जाया कर देते हैं। लेकिन अगर 100-150 रुपए की एक किताब है जो आपके परिवार के लिए, आपके आसपास नई जनों के लिए लाइफ टाइम उपयोगी बन सकती है, उसके पीछे हम इन्वेस्ट नहीं करते। जी आचार्य जी, स्वागत है फिर से। जी, क्षमा चाहता हूँ, कुछ नेट का प्रॉब्लम। हाँ, तो हम उम्मीद करें कि जैसे एक सुज्ञ समाज में होता है, एक अच्छे समाज में होता है, इसी तरह से हम हमारे रचनाकारों को, कवियों को, साहित्यकारों को एक अच्छा सम्मान दे सके। जैसे कि आप कई देशों में देखते हैं कि उन्होंने अपने साहित्यिक जोधेदारों को एक ऐसा सम्मान दिया है कि आज उनके जो जन्मस्थल होते हैं, या जहां उन्होंने अपना सृजन कार्य किया होता है, वो जगह को एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में देखने के लिए लोग जाते हैं। वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। मुझे खुशी की बात है कि गुजरात साहित्य अकेडमी ने भी ऐसा एक प्रोजेक्ट निकाला है, और हमारे गुजरात में भी हम कोई भी गांव को अब उनके रचनाकार के नाम से पहचान सकेंगे। ऐसे बोर्ड और ऐसी तस्वीरें लगाई जाएगी हर एक गांव में, जैसे लाठी है तो कवि कलापी का है, या नडियाद है तो गोवर्धन राम त्रिपाठी का है। ऐसा हर एक जगह एक ऐसी मॉन्यूमेंटल एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ऐसा एक प्रोजेक्ट अस्तित्व में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे संयुक्त प्रयासों से हम स्थिति को बदल सकते हैं, और उसमें सबका फायदा है। सही कहा सर। करेक्ट। हाँ, आपने जो अभी बात कही कि गुजरात साहित्य सभा ऐसा प्रयास कर रही है, तो मुझे एक थोड़ा अतरंगी सवाल मन में आया है कि सर, अगर टाइम मशीन उपलब्ध आपको करवाई जाए और आपको अवसर दिया जाए कि भूतकाल के समय में गलत किसी साहित्यकारों से अगर मिलने का चांस आपको मिले, तो आप कौन से साहित्यकार से मिलना चाहोगे? दिस वुड बी रियली नॉस्टैल्जिक। Yeah. ये सोचना ही अपने आप में एक रोमांच खड़ा कर देता है। मैं अगर गुजराती की बात करूं तो 100 साल पहले के नवल कथाकार गोवर्धन राम त्रिपाठी, जिन्होंने सरस्वती चंद्र लिखा था सुशील नॉवेल, उनको मिलना चाहूंगा। मेरा एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रस का विषय हिस्ट्री, इतिहास भी रहा है और विज्ञान भी रहा है। तो मैं गुणवंतराय आचार्य को मिलना चाहूंगा, जिन्होंने दरियालाल, दरियावाट जैसी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नवल कथाएं, स्टोरीज हमें दी, जिससे एक तरह से इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ। क्योंकि हम
लोग जो ऐसे हैं कि इतिहास का सृजन तो हमारी पीढ़ियों ने किया है, लेकिन उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, तो ये होना बहुत जरूरी है। तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। फिर मेरे ऊपर एक बचपन में रव देसाई, रमनलाल देसाई की नवल कथा जो है 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर है, भारेलो अग्नि। उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रकार से 1857 के जो रियल कैरेक्टर्स है उनको उस जमाने की पृष्ठभूमि से एक संजोकर अच्छा उपन्यास लिखा है, तो मैं उनसे भी मिलना चाहूंगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मैं साइंस फिक्शन के राइटर्स को खास मिलना चाहूंगा कि जिन्होंने कई साल पहले, 100 साल पहले सबमरीन है या स्पेसशिप है या एलियन से उनकी कल्पना की थी, जैसे जुले वर्न है या आइजैक असिमोव है रोबोटिक्स के। तो उन सब से मिलने का बहुत दिल करता है कि क्या विचार प्रक्रिया उनके दिमाग में रही होगी। हिंदी साहित्य की आप बात करें तो मैं क्रांति के कवियों, जैसे आप सब जानते हो सुभद्रा कुमारी चौहान को, उनकी रचना से कि सिंहासन नील उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी। या दुष्यंत कुमार है कि मैं घर घर में इनकलाब की आग जगाने आया हूँ, भारत के है राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल है। ऐसे वीर रस के कवियों को भी मिलना चाहूंगा। वो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में होनी चाहिए। सिर्फ बहुत बढ़िया सर। करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत भी बदलनी चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अद्भुत गोपाल जी, हमारे पास आप किसको मिलना चाहेंगे? मुझे भी ये प्रश्न होता है कि आप किसको मिलना चाहेंगे? सर मेरे जो प्रिय लेखक हैं वो है कमा मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी जी। मुझे थोड़ा माइथोलॉजिकल फिक्शन में इंटरेस्ट ज्यादा है। या तो जो गुजरात मतलब वो जो पाटन त्रिवेदी जो बोलते हैं, हाँ, तो वो मतलब उनसे मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि सर उसी वजह से मैंने जो ये नर्मद साहित्य सभा केतन मुंशी जो वार्ता स्पर्धा थी, वहां पे मैंने जो भेजी थी कहानी, वो भी ये माइथोलॉजिकल फिक्शन ही भेजी, उनसे ही प्रेरित होके। तो मुझे उनसे मिलना पसंद होगा, जैसे एक हमारे कॉमन है, क्योंकि मुझे भी साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट ज्यादा है लिखने में। तो मैं भी जुले वर्न जी से मिलना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे समय से आगे कैसे सोच लिया। तो ये एक तो हमारे कॉमन और एक हमारे मुंशी जी से अगर मुझे सौभाग्य मिले तो धन्य भाग मेरे। और ऐसी जिंदगी जी है, क्योंकि वो 1947 के समय देशी रजवाड़ों का विलीनीकरण हो या निजाम को समझा के भारत के संघ में जोड़ना हो, इन सब के चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने किए हैं। और ऐसी किताबें भी इतिहास आधारित और इतिहास का गौरव प्रदान करने वाली भी लिखी है। हाँ जी, श्योर सर। और आप बता रहे थे जी। हाँ, अभी थोड़ा मुझे लगता है समय है हमारे पास, तो कोई हमारे प्रेक्षकों में से, हमारे अतिथियों में से किसी को अपने विचार प्रस्तुत करने हो जी, किसी को क्वेरी हो आचार्य जी से। आचार्य जी को सवाल पसंद है तो आप सवाल कर सकते हो। सुषमा जी, अगर आप करना चाहे। हमारे खास मेरे और कौशल जी के आचार्य जीडी आचार्य सर यहाँ पे मौजूद है, घनश्याम आचार्य सर। वो अभी आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजकोट के प्रिंसिपल है। प्रणाम सर, प्रणाम। मॉर्निंग सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। तो यहाँ पे दो आचार्य सर है, घनश्याम आचार्य सर और सरस्वती चंद्र आचार्य जी। तो मैं तो डबल बेनिफिट है, लाभ लेना चाहिए हमें। और आप तो शिक्षा से जुड़े हुए आचार्य है, मैं साहित्य पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी आचार्य थे और वो भी कॉलेज प्रिंसिपल और डीन थे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, देवेंद्र प्रसाद आचार्य। तो उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है। और मैं खास करके आप सबको जो कोरोना वॉरियर्स किताब से जुड़े हुए चुनिंदा जो चुने गए हैं, मिस्टर दर्शन गांधी, मिस्टर पीयूष जोटानिया, मिस उर्वी जोशी, मिस दारा गडारा, मिस्टर चिंतन थोबानी, मिस श्रद्धा पलान और मिस्टर क्रिस तन्ना और मिस कृष्णा रानपरा, इन सब का जिनको चुना गया है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। और कोरोना योद्धा किताब के लिए श्री हिना पवार, डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे,
श्री कल्पना नायक और श्री लोमशा राठौर की कहानियां जो चुनी गई है, इन सभी रचनाकारों को मैं विशेष बधाई देता हूं। जी थैंक यू सर। आचार्य सर, आपके तो कई स्टूडेंट्स रचनाकार हैं, कवि है। आपके मन में कोई सवाल, इंजीनियर कैसे साहित्यकार बन जाते हैं? सबसे पहला जो सवाल है वो थोड़ा पर्सनल है। आचार्य जी का जो नाम है उसी के लिए मुझे पूछना है कि कैसे सरस्वती चंद्र नाम रखा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट नेम, एंड जो नेम है उसी के हिसाब से वो गुण भी दिखाई देते हैं लिखने का। तो सरस्वती चंद्र नाम कैसे से फिक्स किया है वो थोड़ा, इफ इट इज पॉसिबल और आप बता सकते हैं तो वी वांट टू नो। जरूर, मुझे प्रसन्नता होगी आचार्य साहब। मैं जैसे मैंने बताया, मेरे माता पिता दोनों शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए थे और परिवार की पहली संतान होने के कारण मेरा नाम उन्होंने ये तय किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने ये नाम जारी रखा। और वेरी नाइस। जैसे आपने बताया कि अच्छे कार्य है वो अकेले नहीं होते, वो सामूहिकता में आसानी से होते हैं। जब सबका साथ, सबका समर्थन और सबका आशीर्वाद मिलता है तो हम कुछ कर सकने के काबिल होते हैं। क्योंकि एक बहुत मशहूर शायर ने कहा है कि मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, मुझे आपकी दुआओं का असर लगता है। तो मनुष्य का कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसमें जब बुजुर्गों की, अपनों की दुआएं शामिल हो तो उसके अकल्पनीय परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी सर एकदम सही कहा, बहुत सही बढ़िया। कहा। नाउ एक और क्वेश्चन है जी कि अब तक ये जो लिटरेचर फील्ड था, जी जनरली जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है, लिटरेचर के स्टूडेंट्स है, दे आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट। राइट तो अभी मैंने जो देखा है, मेरा ही जो सफर है इंजीनियरिंग फील्ड में 40 साल की है, प्लस 40 प्लस। जी तो काफी सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अभी लिखते हैं। जी एक, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसी में भी जो 64 कला लिखी है कि मोदी जी ने जो बताया है कि बच्चों को यू जस्ट गिव ऑल एक्सपोजर, ड्रामा है, सभी 64 कला है, उसी पे फोकस करना है। तो अभी अभी जो इंजीनियर्स है, इफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ माय अनदर स्टूडेंट्स, राम मोरी, यस सर, मसोतु ये, उनकी हाँ मूवी हाँ, मसोतो, ये Award सभी मिला है। एक ही ब्रांच के हैं। वेरी गुड। एक बीजा मेरा दूसरा एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, वो स्तब्ध करके नाम, कौशल सेठ। अच्छा वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पर लेकिन वो भी बहुत अच्छा लिखता है। तो अभी मैंने व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, डॉक्टर है, इंजीनियर से, वो भी अभी ये लिटरेचर की फील्ड में काम करते हैं और दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ न्यू आइडियाज। तो वो कैसे हो सकता है? अभी जो लिटरेचर वाले तो है, लेकिन ये प्रोफेशनल जो लोग हैं उसके उसी में भी कुछ करने की कुछ उर्मियों जो है वो होती है, वो अभी वो लिखने के सही बात है, लिखना शुरू कर दिया है। कौशल ये है, ये बहुत हमारा गोपाल है। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी होती है इन सबको लिखते हुए देखने का। क्योंकि लेखनी, कलम ऐसी चीज है कि उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जिसके दिल में अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे शब्द है, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। और खास करके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट काफी टैलेंटेड होते हैं और जो पहले से ही होशियार हो वो किसी भी फील्ड में जाए वो अच्छा ही काम करेगा। अपने यहाँ एक पैटर्न अभी तक जब मैं पढ़ता था रही है कि जिनको अच्छे मार्क्स आते हैं वो मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी में जाते हैं। उनमें से कई लोग लिटरेचर में जाना चाहते हैं या एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स साइंस में है तो वो इस स्ट्रीम में जाएंगे। और अगर उस स्ट्रीम में गए फिर भी उनका शौक जिंदा रहता है कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कविताएं सुनानी है। तो वो लोग साथ में ये भी करते रहते हैं और बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये एक अपने लिए खुशी की बात है। और जैसे आपने एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो हम देखते हैं कि कई इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थाओं में, जैसे हमारे यहाँ गांधीनगर IITs वगैरह है, तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, आर्ट्स है, वो पढ़ाए जाते हैं। और वो जरूरी भी लगता है शिक्षाविदों को, क्योंकि एक बैलेंस रहना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में
टॉप पर है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप जीरो है तो लाइफ जो है वो सबको बैलेंस करके चलने का नाम है। फिर लाइफ में मुश्किल हो कि आपको एक हैप्पी लाइफ जीने में या सक्सेसफुल लाइफ जीने में, हो सकता है प्रोफेशनली बहुत आगे हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं। आपके परिवार में आपकी स्पाउस है, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स है, तो आपको भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ना है, आपको किस चीज को कब कितना महत्व देना है, ये सारी चीजें भी हमें जाननी आवश्यक है, तभी हम एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये सब चीजें, कला, साहित्य, उसके लिए आवश्यक है और सबको कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहिए, चाहे कोई भी विद्या शाखा में आप अभ्यास कर रहे हो। और जहां तक आपने साहित्य के विद्यार्थियों की बात की, तो मैं कई बार, जैसे पहले भी हमने सवाल पूछा कि इसमें ब्रांडिंग और इतना इजीली क्यों नहीं होता है, लेकिन एक साइड हम देखें तो सबसे ज्यादा कमाने वाले जो लोग हैं वो भी आर्ट्स और लिटरेचर से आते हैं। जैसे फिल्म के डायरेक्टर्स है, फिल्म के एक्टर्स है, या गीतकार है फिल्मों के, या म्यूजिक एल्बम जो हिट होते हैं वो लिखने वाले हैं, या सिंगर्स है, या स्क्रिप्ट राइटर्स है, दे आर हाईली पेड। हाँ, लेकिन वो सब नहीं हो सकते, लेकिन वो लिटरेचर के ही स्टूडेंट्स है या उपासक है और अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो लिटरेचर के जरिए कमाई भी हो सकती है। हालांकि आर्ट्स, जैसे हमने देखा कि सर सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा, हमारे पास अभी 3 मिनट है, तो आप संक्षिप्त में आप बता के फिर करता हूँ। तो लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स है वो कई बार सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन नॉन लिटरेचर स्टूडेंट अच्छा करते हैं क्योंकि वो दिल से लिखते हैं। यही मेरे कहना था जी। समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। हम चाहते कि और भी कुछ क्वेश्चन आंसर और भी होंगे, शायद एक और अवसर भी प्राप्त होगा। आशा है कि जल्द ही गुजराती कहानियों का जो संग्रह है वो जल्दी उसका ई विमोचन का प्रसंग आने वाला है। तो मैं गोपाल खेतानी आज उपस्थित सभी अतिथियों का फिर से नेक्सस पब्लिकेशन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप ये दोनों किताबें नेक्सस ई कार्ट वेबसाइट से खरीद सकते हैं। नेक्सस पब्लिकेशन का जो व्हाट्सएप नंबर है 8780080718 से भी मंगवा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो उसका रिकॉर्डिंग फेसबुक पे तुरंत ही हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो वहां पर हम ये लिंक जरूर भेजेंगे। और मैं सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि नेक्सस पब्लिकेशन ने ऑफर दिया है कि अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई संस्था है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई एनजीओ है, इन्हें ये इंस्पिरेशनल बुक्स देनी है, वितरित करनी है, तो नेक्सस पब्लिकेशन स्पेशल डिस्काउंट भी प्रदान करेगा। और मेरा सभी लेखक गण से भी विनती है, अनुरोध है कि आप भी एक अपनी ब्रांड बनाइए। ये ISBN नंबर के साथ ये जो वर्ल्ड वाइड ये दोनों बुक अब अवेलेबल है, आप अपने दोस्तों को बताइए, उनका जीवन बदल सकता है। कोरोना योद्धाओं की जो ये प्रेरणात्मक कथाएं हैं वो आज भी जरूरी है, अभी भी पेंडेमिक गया नहीं है। तो प्लीज ये आप जरूर खरीदें और अपने दोस्तों को गिफ्ट में दे सकते हैं, अपने स्नेहीजन को गिफ्ट में दे सकते हैं। मां सरस्वती का आशीष हम सब पर सदा बने रहे, ऐसी अभ्यर्थना है। हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, बैसाखी और चैत्री नवरात्रि की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कोरोना योद्धा के गुजराती कहानी संग्रह के विमोचन पर। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।